Hi friends, today we are going to learn about G20। आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में हर जगह G20 है। हर तरफ G20 के बोर्ड्स लगे हुए हैं, सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। तो फिर आखिर ये G20 है क्या? Let's learn about it। So now we are going to learn what is G20। So G20 is a group of 20 members। 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसे G20 कहते हैं। ये जो है 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था स्टैब्लिश करने का, कि एक बार कई साल पहले हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ के साथ फिनेंशियल क्राइसिस हो गए। तो वो कंट्री के पास पैसे ख़त्म हो रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को ग्रो करें, कैसे अपने मनी को ग्रो करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर हम अपने पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कैसे करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 20 मेंबर्स ने सोचा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। सो इन द आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 1990s द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। सो जो फर्स्ट मीटिंग थी G20 की वो कब हुई थी? 1999 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आज से कई साल पहले। तो इन्होंने उसमें क्या डिस्कस किया था कि हाउ टू फिक्स द मनी प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स द फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट वाज द मेजर इशू ऑफ दैट टाइम। जो उस समय का सबसे बड़ा इशू था फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1999 में अपनी फर्स्ट मीटिंग करी थी G20 के मेंबर्स ने। There were 19 countries and a European Union is the member of the group। इस ग्रुप में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में ऑलमोस्ट 27 यूरोप कंट्रीज हैं। तो ये सारे बड़े बड़े इकोनॉमिक डेवलप्ड या डेवलपिंग बड़ी बड़ी इकोनॉमी के जितने भी कंट्री थे तो सारे G20 के मेंबर्स हैं। अब G20 की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1999 में वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने डिसाइड किया कि एवरी ईयर दे डू द मीटिंग एंड डिस्कस द करेंट प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। और So after the formation of G20 group of 20 members, they meet every year and they discuss on the current problem, current priorities and find a way how to deal with them। So what they do, वो क्या करते थे, तो जितने भी कंट्रीज हैं G20 में उनके जो लीडर्स हैं वो आके वहाँ पर किसी भी एक जगह, एक कंट्री को होस्ट कंट्री कहते थे, तो वहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी। तो वहाँ पे वो मिलते थे, डिस्कस करते थे, प्लान बनाते थे, अपने अपने आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे की हेल्प करने की प्रॉमिस करते थे कि अगर किसी भी कंट्री को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दूसरा कंट्री उसकी हेल्प करेगा। बड़े बड़े कंट्रीज लाइक USA, चाइना, कैनेडा, ये सब वहाँ पर आते थे, सब आपस में प्लान बनाते थे, आइडिया शेयर करते थे और एक साथ काम करते थे। तो अपने एजेंडाज को डिस्कस करते थे। तो G20 का मेन एजेंडा क्या था कि टू कीप द वर्ल्ड सेफ, टू हेल्प पीपल एंड टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो G20 का जो मेन एजेंडा ये है कि वहाँ पर पूरे अर्थ को, अपने पूरे प्लैनेट को, कि हम कैसे हेल्दी और हैप्पी रखें, हर एक इंसान हेल्दी और हैप्पी रहे और एक दूसरे की मदद करे, और ये उनका मेन एजेंडा है। So they decided on the ways to make world a better place to live। तो उन्होंने उस तरीके के अपने वो रास्ते निकालते हैं हर मीटिंग में कि हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो अच्छा, हैप्पी, पीसफुल और हेल्दी रहे। ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो हर साल हर एक कंट्री को मिलती है, पर इस साल ये प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है और ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया इज होस्टिंग G20 प्रेसिडेंसी सिंस इट फॉर्मेशन फ्रॉम 1999। जब से ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 को, उसके बाद से फर्स्ट टाइम इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। अब जो G20 है ग्रुप वो दिसंबर में फॉर्म हुआ था, तो इसीलिए इसका ईयर स्टार्ट होता है 1 दिसंबर टू 30 नवंबर। तो इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी कब से मिली है?
1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो ये प्रेसिडेंसी G20 की थी, जो लास्ट समिट हुआ था बाली में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड था G20 का, इंडोनेशिया में हुआ था बाली समिट। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये प्रेसिडेंसी फॉरवर्ड करी। तो फिर 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया को इसको होस्ट करने का मौका मिला, और ये पहली बार था कि G20 इंडिया में हो रहा है। और ये G20 की 18th मीटिंग थी। इसके होने के बाद से अभी तक की 18th मीटिंग थी जो कि इंडिया को होस्ट करने का मौका मिला। अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इंडिया जो एक्सपेक्टेड है कि ब्राज़ील को ट्रांसफ़र करेगा। जब हमारी 30 नवंबर को इसका क्लोजिंग समिट होगा, उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसको ब्राज़ील को फॉरवर्ड करेंगे। एक्सपेक्टेड शेड्यूल है ये। एक यहाँ पे ग्राफ है हमारा, इंडोनेशिया का फ्लैग बना हुआ है। इंडोनेशिया ने इंडिया को फॉरवर्ड किया, अब इंडिया नेक्स्ट ब्राज़ील को फॉरवर्ड करेगा G20 की प्रेसिडेंसी। तो G20 में ये लोग क्या करते हैं, G20 में ये लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, करंट इश्यूज़ को, एजेंडाज जो भी होते हैं इनके, उसको ये लोग डिस्कस करते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई भी कंट्री प्रॉब्लम में होगा तो ये हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। तो ये एक स्पेशल क्लब है 20 बिग एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ का, जो कि इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे एजेंडाज होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसे कोविड-19 था तो सब ने डिस्कस करके कोविड-19 को कैसे हटाना है, क्या करना है, उसके कैसे प्रिकॉशंस लेने, उसके बारे में डिस्कस करना। तो इस तरीके के कोई भी मेजर इश्यूज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए होते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं और उसके लिए रूल्स बनाते हैं। तो ये बिग टीम है जो कि क्या करती है, वो ये करती है कि वर्ल्ड जो है वो हैप्पी, पीसफुल और सेफ रहे, यहाँ के लोग हैप्पी, पीसफुल और सेफ रहें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें और एक साथ आगे बढ़ें। मेंबर्स ऑफ G20, अब G20 के जो मैंने मेंबर्स बताए थे 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में मोर देन ऑलमोस्ट 27 यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो ये 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, तो G20 ऑलमोस्ट 80% कवरेज जो है वर्ल्ड की 80% कंट्रीज़ को कवर करता है अपने अंदर। जितनी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उनकी 80% इकोनॉमी G20 के अंदर आती ही आती हैं। अब जो हमारा इधर इस साल का जिसको हमें इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की 2023 की, उसका जो हमारा लोगो था वो हमारे नेशनल फ्लैग के वाइब्रेंट कलर सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू से लिया गया था। और जो हमारा 20 का जो 0 था वो प्लैनेट अर्थ को डिनोट कर रहा है, और जिसमें हमारा नेशनल फ्लावर लोटस बना हुआ है, और उसके नीचे जो भारत लिखा हुआ है वो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है भारत। तो ये हमारा G20 का लोगो था इस ईयर का। और इस ईयर की हमारी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब इसका मतलब क्या है, एक प्लेनेट है, इसमें जितने लोग रहते हैं हम सब एक परिवार है और हमारा एक फ्यूचर है। हम सबकी भलाई हो, सब एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करें, हैप्पी पीसफुल रहें और पूरा वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बने सबके रहने के लिए। तो ये G20 का मेन मोटिव है और ये हमारी थीम है। G20 2023 की थीम है, जो कि होस्ट किसने किया है, इंडिया ने। सो दैट्स ऑल अबाउट G20। अब आपको G20 के बारे में समझ में आया होगा। इसका फॉर्मेशन 1999 में किया गया था। 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं। ये इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे करंट इश्यूज़ होते हैं, अभी हमारा करंट इशू, सबसे ज़्यादा करंट इशू क्या चल रहा है, हाईलाइटेड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करें, कैसे रोकें, और हाइड्रोजन का यूज़ जिससे कि हमारी प्लैनेट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे और सारे लोग हैप्पी, पीसफुली और एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ें, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इस साल को जो होस्ट कर रहा है वो हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है तो फिर हमारा भारत देश पहली बार 18 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स इंडिया आएंगे, हमारे गेस्ट होंगे। तो हमें अपने देश को एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम डेवलप्ड कंट्री की तरह उनके सामने प्रेजेंट करना है कि हाँ, हम
बहुत अच्छी और हमारे अंदर इतना अच्छा यूथ है, इतना अच्छा लर्नर स्किल्स हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे लिए अतिथि देवो भव होते हैं, गेस्ट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में गेस्ट का बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है, तो जितने भी मेंबर्स आएंगे हम सब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने कंट्री को क्लीन रखेंगे, नीट एंड क्लीन, और अपना देश एक मजबूत भारत देश की तरह सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। That's all for today. If you like my video, please like and subscribe my channel and ring the bell icon for more updates, and for more latest updates about India, please subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.